हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्ननेट द फ्यूचरिस्टिक लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं विकास और आज हम लोग बात करने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले लेक्चर की, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो कोर्स है, ये कोर्स हमने किस लिए बनाया है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट जो कईयों के लिए मिस्ट्री है। उन्हें लगता है कितनी बड़ी चीज़ होगी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनको समझ में ही नहीं आता, सीखना ही नहीं चाहते, दूर भागते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। अगर ये हम समझ पाए, ये हम मिस्ट्री क्रैक कर ले, तो हम आसानी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। जो हमारा ये सीरीज़ है सीक्रेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसी मिस्ट्री को रिजॉल्व करने वाला है। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंसान किस तरीके से समझे। और अगर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप समझ जाए और आप ये भी समझ जाए कंप्यूटर किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है, फिर तो आप प्रोग्रामिंग ईजिली कर पाएंगे। तो ये सीरीज उसी के लिए है। तो आज पहला लेक्चर हम देखने वाले हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो आपकी और कंप्यूटर की दोनों की भाषा को समझता है। With the help of programming language, we can get our tasks done by computer. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमको आए तो हम अब कंप्यूटर से अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। अब ये कहिएगा सर, हम तो अपना मनचाहा काम सपोज हमें ऐड करना है तो हम कैलकुलेटर से भी करवा सकते हैं, अगर हमें वीडियो एडिट करना है तो वीडियो एडिटर से करवा सकते हैं, फिर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी क्यों? अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप अपने कस्टमाइज टास्क को करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त जो डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर दिया हुआ है आपको उस टाइप का ही कैलकुलेशन करना है, आपको उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा तो आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना मनचाहा प्रोग्राम बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना सकते हो। अब जैसे कि मान के चलिए आपको गेम बनाना है। आप गेम तो ऑलरेडी खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, लेकिन अगर आपको खुद का गेम बनाना है और आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उसको किस तरीके से बनाएंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू गेम बनाया जाता है? अगर हम जावास्क्रिप्ट सीख ले, सी शार्प सीख ले, तो हम यूनिटी इंजन में प्रोग्राम उस सी शार्प और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम गेम बना सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इसे हम लिखते हैं मोस्टली इंग्लिश में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स फॉलो करता है। इसको हम देखेंगे आगे कि सिंटैक्स होता क्या है। जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था 1950s के अराउंड जो डेवलप किया गया था, उसका नाम था फोर्ट्रन, FORTRAN, और ये डेवलप किया गया था जॉन बैपकस के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, और कंपैरिजन देखेंगे ह्यूमंस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से हमारे भाषा को समझता है और ट्रांसलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये कौन है? ये है, मान के चलिए, बंटी, और ये है बबली, और ये है रिंकी। ठीक है, तो बंटी है साउथ इंडियन और उससे बात करना है एक नॉर्थ इंडियन से। बंटी को हिंदी आती नहीं, बंटी को इंग्लिश भी नहीं आती। ठीक है, बंटी को आती है तमिल। अब उसे बात करना है नॉर्थ इंडियन से, कुछ बिजनेस पर्पस के लिए बातचीत करना है, और बंटी आया हुआ है कहाँ? दिल्ली में, उसे हिंदी नहीं आती। अब ये है बबली, बबली है यूपी की और इसको आती है सिर्फ हिंदी, ना इसे इंग्लिश आती है। अब ये दोनों बात कैसे करेंगे? तो ये लोग दोनों के एक कॉमन फ्रेंड होते हैं जिसका नाम है रिंकी। इसको आती है साउथ इंडियन भी और इसको आती है हिंदी भी। तो रिंकी के पास जाते हैं और ये लोग बातचीत करते हैं। ये अपनी बात रिंकी को बताता है और रिंकी बबली को बताती है। बबली सुनती है और ट्रांसलेट करती है, बंटी को बताती है। अब इसमें मान के चलिए बंटी ने पूछा बबली को, वेयर आर यू गोइंग। ये इंग्लिश में है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, आप कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पे कैच है। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको हम आगे देखेंगे क्यों मैंने लिखा है, ये समझेंगे इसको आगे। थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अब ये जावा है और ये है छोटी, छोटी सी प्यारी सी लग रही है दिखने में, तो हम इसका नाम रखेंगे छोटी। छोटी प्रोग्रामिंग करना चाहती है कंप्यूटर में।
किस प्रोग्राम का यूज़ कर रही है? जावा का। जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आईसीसी बोर्ड्स की जो लोग बच्चे हैं उनको पता होगा ब्लू जावा का यूज़ करके वो लोग प्रोग्राम बनाते हैं और एग्जाम में भी आता है उनका। तो ब्लू जावा और जावा में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वही है जावा। तो छोटी को एक कस्टमाइज्ड कैलकुलेटर बनाना है और वो यूज़ करेगी जावा लैंग्वेज का कंप्यूटर को बताने के लिए कि उसे वो कस्टमाइज कैलकुलेटर बनाना है। तो छोटी को जावा सीखना पड़ेगा। छोटी ने जावा सीखा और वो प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दी। तो छोटी को जो कैलकुलेटर बनाना था वो जावा के थ्रू उसने कंप्यूटर को समझाया कि मुझे ऐसा कैलकुलेटर चाहिए और कंप्यूटर ने कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, ये क्या है? ये है सिंटैक्स। अभी इसको हम समझेंगे सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंटैक्स इज सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर रिटन, ठीक है। सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाता है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज देयर ओन सिंटैक्स रिटन इन इंग्लिश बट फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसका अपना सिंटैक्स होता है। अब मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल बंटी ने बबली को क्या बोला था? वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो इसमें आप देखिए अगर सही इंग्लिश देखेंगे तो वेयर पहले आया है, आर बीच में आया है और गोइंग लास्ट में आया है और क्वेश्चन मार्क उसके लास्ट में आया है। अगर बंटी ये बोलता कि गोइंग आर वेयर, तो क्या इस ट्रांसलेटर को ये समझ में आता? रिंकी को क्या समझ में आता ये भाषा गोइंग आर वेयर? तो कोई भाषा हम बोलते हैं तो उसमें भी सिंटैक्स छुपा होता है। अगर वो कंप्यूटर लैंग्वेज की भाषा नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो भी वो भाषा में सिंटैक्स छुपा हुआ है। उसमें कौन सा वर्ड पहले यूज़ करना है वो भी हमें अकॉर्डिंगली बोलना पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे? वेयर आर यू गोइंग इंग्लिश में। अगर इसको लिखते हैं गोइंग आर वेयर तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा। गोइंग आर वेयर किसी को समझ ही नहीं आएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर के लैंग्वेज का भी एक अपना सिंटैक्स होता है। तो दोस्तों हमने देखा किस तरीके से इंग्लिश का अपना एक सिंटैक्स होता है, कुछ भी कहीं से भी बोल देंगे तो कोई समझेगा ही नहीं। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना एक सिंटैक्स होता है। अभी हम देखेंगे मैथ्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स में डिफरेंस। जैसे कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पता चल गया आपको। मैथ्स, अब ये मैं जावा में जो लिखने वाला हूँ मैथ्स में भी मैं वही लिखूंगा और देखेंगे डिफरेंस कितना है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंट a इक्वल टू 5 रखते हैं सेमीकोलन, इंट b इक्वल टू 7 रखते हैं सेमीकोलन, इंट c इक्वल्स टू a प्लस b इक्वल्स टू 12। ये रिजल्ट है। प्रिंट सी, मैथ्स में a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू a प्लस b विच इज इक्वल टू 12। अभी आप देखिए यहाँ पे जावा है, ये जावा का सिंटैक्स हम डिस्प्ले कर रहे हो या मैथ्स का सिंटैक्स डिस्प्ले कर रहे हैं, कितना सिमिलर है। देखिए यहाँ भी पहले a लिखा है फिर इक्वल टू फिर 5, यहाँ भी पहले a लिखा है इक्वल टू फिर 5, फिर b में भी वही चीज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या जावा में क्या ऐड हो गया, यहाँ पे इंट ऐड हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन ऐड हो गया। तो आप समझिए कि जावा और मैथ्स कितना सिमिलर है। इसी तरीके से हमको कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को समझना है जो कि काफ़ी सिमिलर है। अब यहाँ पे इंट क्या है? इंट का मतलब ये है इंटेजर, यानी कि a जो है इंटेजर है यानी नंबर्स है। तो यहाँ a b c तीनों ही नंबर है, तो यहाँ पे हमने इंट का यूज़ किया है। इंट की शॉर्ट फॉर्म किसका है? इंटेजर का। अगर सपोज हमें कुछ नॉर्मल मेरा नाम प्रिंट कराना है, नाम डिस्प्ले कराना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग का, क्योंकि ये जावा है। तो जावा में जैसे इंटेजर और स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, पाइथन में नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है जिससे कंप्यूटर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सही से समझता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे और कुछ भी लिख देंगे तो वो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा कि ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है। तो हमें सिंटैक्स को पहले सीखना पड़ेगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तब हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आराम से लिख पाएंगे और कंप्यूटर से अपना काम करवा पाएंगे। तो सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सेट ऑफ रूल्स यूज़ करते हैं समझने के लिए, समझाने के लिए कंप्यूटर को, उसको बोलते हैं हम लोग सिंटैक्स। और हर एक प्रोग्राम का अपना सिंटैक्स होता है और सिंटैक्स
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश में लिखा जाता है, और जो नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग स्पीक करते हैं मैथ्स वगैरह वो भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो कितना सिमिलरिटी है रियल वर्ल्ड से प्रोग्रामिंग का। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका रियल वर्ल्ड से तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हम जो आगे लेक्चर्स में देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2022, सी तो एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आज से नहीं, वो तो 10 साल पहले 20 साल पहले से पॉपुलर है। C++, शी हैश लिखा हुआ है लेकिन इसको शी हैश नहीं, इसको हम पढ़ते हैं C#। जावा तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट माई फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे हम लोग एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं। C#, C++ से विजुअल स्टूडियो पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स को डेवलप करते हैं। पाइथन हो गया, इज़ अनदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, Node.js, PHP, HTML जिससे हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, स्काला, रूबी, डार्ट से आजकल हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे, जो iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए काम करता है। हडूप बिग डेटा के लिए काम आता है। ये SQL, ये डेटाबेस वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर्ल, स्विफ्ट से हम iOS वाले एप्लीकेशंस को बनाते हैं, जो iOS आईफोन में यूज़ करते हैं ना एप्लीकेशन, उसको हम बनाते हैं स्विफ्ट से। गो हो गया, कॉटलिन क्या होता है, एंड्रॉयड जो ऐप्स बनाते हैं ना उसका न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज है कोटलिन। तो ये सारे जो लैंग्वेज हैं ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 2022 के। और भी कई सारे टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, जैसे AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जो कि अभी भी ट्रेंडिंग है और फ्यूचर में काफ़ी ट्रेंडिंग होने वाला है। तो कंप्यूटर वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे लिमिटेशंस है ही नहीं, वहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, और इसको सीखना तभी से आसान होगा जैसे आप बेसिक्स आप अच्छे से समझेंगे, सिंटैक्स समझेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस को पकड़ लेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है कि हाईएस्ट सैलरीड जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंप्यूटर साइंस के ही होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले ही होते हैं। अभी रिसेंटली एक बिहार से लड़की, एक पटना से, उसको मिला है गूगल के थ्रू 1.2 करोड़ का पैकेज। कुछ दिन पहले फेसबुक ने हायर किया एक लड़की को, उसने हायर किया 1 करोड़ के पैकेज पे। तो अगर आप एम रखते हैं, एस्पायर करते हैं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें और आगे जाके इतने बड़े बड़े जॉब्स ले, खुद की ऐप्स बनाएं, खुद के चीज़ को बनाएं, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि ये कोर्स करने के बाद ना आपका दिमाग खुल जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, आप उसको ना अडेप्ट करने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको दवाई पीनी है, बच्चों को दवाई पीनी होती है, तो क्या करती है माँ, क्या करती है कि उसमें चीनी मिला देती है ताकि बच्चा पी ले, वो ईजी हो जाता है बच्चे के लिए। इसी तरीके से ये चीनी है जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिला देंगे और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। राइट गाइस, तो ये जो लेक्चर है कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो कोर्स है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये हम 20 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। वो कोर्स नोइंग कंप्यूटर, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग एंड सीक्रेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। 1 से 1.5 महीने का कोर्स है, आप सबको करना चाहिए। आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। कंप्यूटर अगर आपको टफ लगता है तो यहाँ से आपको आसान लगने लगेगा। तो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड टेक केयर।